नमस्कार। मैं राज सर, इंटर वाला बीपीएससी गुरु चैनल पे स्वागत है। आप सबों के लिए मैं फिर से वीडियो के माध्यम से कुछ रूबरू कराना चाहता हूँ बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित ऐसे कुछ अपडेट या ऐसे नोटिफिकेशन या ऐसे मैसेज को लेकर आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। यही है कि टीआरई 3 का स्कूल अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। क्या बात है, शिक्षा विभाग ये अप्रैल में कुछ कर पाएगी? अप्रैल में कम से कम एक भी कार स्कूल अलॉटमेंट या ट्रेनिंग का ऐसा टैगिंग वाला सिस्टम कुछ हो पाएगा? इस सिलसिले पे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि मई जो पूरा हमारे पास महीना बचा हुआ है उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि 16 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था ना, दिसंबर से लेकर ये अप्रैल का चल रहा है, लगभग 20 तारीख आज, ठीक है। और कुल मिला के आप कहा जाए तो 5 महीना हम लोग बिता चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से ना कोई स्कूल अलॉटमेंट, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर की खोज खबर है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। 16 तारीख को जब हम लोग पटना वहाँ पे धरना पे गए थे, आंदोलन में गए थे, ठीक है। हालांकि मैं तो अंदर नहीं जा पाया था, लेकिन उसमें छात्र नेता संघ थे, वो लोग अंदर गए थे और बात निकल के सामने आई थी, ठीक है, कि काम आप ही लोगों के लिए चल रहा है और अप्रैल में कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद शाम के समय में ये खबर आ जाती है कि भाई 10 मई तक जो है स्कूल अलॉटमेंट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आज देख सकते हैं गाइस कि जैसे कि 20 तारीख है आज, ठीक है ना, 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल है तो अभी जो है हम लोग की बात हो ही रही है। लगातार हम लोग समूह में बात करते रहते हैं, ठीक है, कि अब आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस आंदोलन के लिए भी मांग उठ रही है। आंदोलन ऐसे थोड़ी होती है, आंदोलन तो आंदोलन करने के लिए छात्र नेता का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और भी मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए हम लोगों के पास। तो उसकी भी मांगे उठ रही है और हो सकता है कि हम लोग आज 20 तारीख है, कल जाए और कुछ ना कुछ बातें निकल के सामने आएगी। हो सकता है कि आज नहीं, कल कल 100% आपको कल, ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक सच्ची खबर को लेकर आपको रूबरू करवाऊंगा और आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ देखने को मिलेगा जो टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो इंटर वाला बीपीएससी गुरु चैनल को आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें समय नहीं लगता है, ठीक है ना, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या 5 महीना समय हुआ, लेकिन आप शिक्षा विभाग देख रहे हैं कि कितना देरी से काम कर रही है, ठीक है ना। यानी 16 दिसंबर को रिजल्ट निकलना, फिर जनवरी लास्ट में जो है डीवी करवाना पूरे महीना भर के बाद, फिर जनवरी छोड़िए, दिसंबर छोड़िए, ठीक है ना, सॉरी फरवरी छोड़िए, और फिर मार्च की बात है। हम लोग मार्च में जो है ये चीज़ नियुक्ति वाली बात आई, ठीक है। तो 9 मार्च को जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। शिक्षक अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जहाँ पे है वहाँ बार बार जाते रहें, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। यानी सिर्फ पैसे बर्बाद हो रही है, ट्रैवलिंग में पैसे बर्बाद हो रहा है, रहन सहन में पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नियुक्ति पत्र दे देने से क्या होता है? नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट का था कि एसीएस सिद्धार्थ साहब ने कहा था कि आपको जो है अप्रैल में ही स्कूल मिल जाएगा, पदस्थापन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके वचन का क्या, ठीक है, वरीय पदाधिकारी होने के बाद भी उनका जो वचन था वो हो नहीं पाया। इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिन तक इंतजार करने की वजह से हम लोगों ने 16 अप्रैल को जो है आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद निकल के सामने आया बात की जो है ये मई में है ना स्कूल अलॉटमेंट होगा। उसके पहले शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ जो है अपना कार्यवाही करती जा रही है, ठीक है। किसी का जैसे कि ये डीवी छूटा हुआ है 3rd स्टेज में, जिसका डीवी छूटा हुआ है उसका भी डीवी हो रहा है। अब आज से लेकर 25 तारीख तक पोर्टल खुल गया है, ठीक है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट गलत डाल रखे थे, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या कोई भी मार्कशीट है, ऐसा डॉक्यूमेंट गलत डाल दिए थे, तो उनको सुधारने का मौका मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि डीवी में उनको डाउटेड दिखा दिया गया, ठीक है ना, डाउटफुल दिखा दिया गया। उसके लिए जो है अब करेक्शन के लिए उनको पोर्टल पे अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए और फिर से जब आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या है कि वाटर मार्क वाला आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें डाले रहिएगा
वाटर मार्क वाला मिल जाएगा। वाटर मार्क वाला निकालने के बाद आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह करके, ठीक है, और 28 अप्रैल याद रखिएगा, 28 अप्रैल को जो है ना डीवी है, ठीक है, काउंसलिंग है, उनका फाइनल लास्ट काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग नहीं कराने वाली है शिक्षा विभाग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि लॉलीपॉप मिल रहा है सिर्फ TRE 3 वालों के लिए, लॉलीपॉप, ठीक है, कि आप कह भी नहीं सकते हैं कि विभाग जो है सोया हुआ है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, ठीक है। तो आपको लगता है कि अप्रैल में कुछ हो पाएगा? अप्रैल में कुछ नहीं होगा। अब जो भी होना होगा अब मई में होगा। अब मई हमारे पास पूरे महीना भर का समय है, लेकिन 10 मई को स्कूल अलॉटमेंट किया जा सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि 10 से 15 भी लग जाए। 10 से 15 मई के बीच में स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है तो मई में ही ट्रेनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। और जून में तो गर्मी की छुट्टी है, आपको क्यों दिया जाएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। तो जून में संभव नहीं है, ठीक है। जब भी पदस्थापन अगर करना होगा तो जुलाई में कराएगी, अगर शिक्षा विभाग चाहे तो मई में ही करा सकती है, ठीक है। लेकिन जितना डिले कर रही है ना, जितना कार्य को ये धीरे धीरे स्लोली कर रही है, उससे उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है कि हम लोग मई में जो है पदस्थापन कर लेंगे। हाँ, ट्रेनिंग हो सकती है, विभाग चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग होने का पूरा चांस है। ऐसे देखिए, हम लोग फिर से कल 21 तारीख को जा रहे हैं पटना सचिवालय, फिर से हम लोग कुछ वरीय पदाधिकारी से मिलेंगे, कुछ नया अपडेट लेकर आएंगे। हम जो भी अपडेट लेकर आते हैं ऑथेंटिक आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।